भारत एक संपन्न देश है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के अंदर ऐसे कौन से राज्य हैं जो सबसे ज्यादा डेवलप हैं और कौन से ऐसे राज्य हैं जो संपन्नता के मामले में बहुत पीछे हैं। अब ये समझने के लिए आपको उस दौर में जाना होगा जब राजा महाराजाओं का दौर था। भारत के मैप को अगर आप वर्टिकली दो पार्ट्स में बांटेंगे तो पाएंगे कि एक तरफ पश्चिमी भारत है और दूसरी तरफ पूर्वी भारत। राजा महाराजाओं के दौर में ईस्ट इंडिया बहुत ज्यादा संपन्न था, हर लिहाज से आगे था, फिर चाहे बात पैसे की हो या फिर उस दौर में हो रहे डेवलपमेंट की। लेकिन इतिहास को छोड़ अब मौजूदा हर दौर में आपको ईस्ट इंडिया के मुकाबले वेस्ट इंडिया ज्यादा संपन्न दिखेगा। वैसे सोचिए ऐसा क्यों है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया के मुकाबले ज्यादा संपन्न कैसे और क्यों है। जब भी हम संपन्नता की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि हर एक फैक्टर मैटर करता है, जैसे कि जीडीपी, लिटरेसी रेट, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर। वैसे सब वेस्ट इंडिया में ईस्ट इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि अगर आप पुराने दौर में जाएंगे तो पाएंगे कि उस वक्त तमाम राजा महाराजाओं ने अपना कब्जा ईस्ट इंडिया पर जमाया था। इसमें चोला, शुंगा और पाटलिपुत्र साम्राज्य शामिल हैं। अब जाहिर है जहां पर किसी राजा का कब्जा होगा वहीं का तो विकास होगा। सारा पैसा इन्हीं राज्यों में आ रहा था, इसलिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर ये बाजी कैसे पलट गई कि वेस्ट इंडिया अब हर मायने में आगे है, ये समझना बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंडिया के जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, सब पश्चिमी तरफ ही पड़ते हैं। ये शहर वैसे हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको पता ही होगा कि वेस्ट में ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं बजाय ईस्ट के। सवाल फिर वही कि वेस्ट में इतना विकास कब और कैसे हो गया। ये बात उस दौर की है जब बंगाल से आ रहे कंट्रीब्यूशन को देख ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा करने का सोचा। उन्होंने ऐसा 1765 में हुए बक्सर वॉर जीत कर ही कर लिया था। बस अब अंग्रेजों की पॉलिसी शुरू हो गई थी कि भारत में जो कुछ भी है उसे बर्बाद करो, अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाओ और फिर देश पर राज करो। हालांकि भारत का ज्यादातर पैसा तो ईस्ट इंडिया की तरफ था, तो ऐसे में ब्रिटिशर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया से सारा सामान, पैसा लाद कर वेस्ट इंडिया को क्रॉस करते हुए उन्हें अपने देश की तरफ लौटना पड़ रहा था। बस यही वो वक्त था जब अंग्रेजों ने ईस्ट में बने सारे कमर्शियल को वेस्ट में ट्रांसफर करने की प्लानिंग कर ली। उनके मुताबिक जितना भी वेस्ट से कमाया जाएगा सब अपने देश में भेजने में आसानी होगी। इसी कड़ी में उन्होंने स्थापित कर दिया एक शहर जिसका नाम रखा गया बॉम्बे। इस शहर के जरिए ना सिर्फ उनको अपने देश तक पहुंचने में आसानी हो रही थी, बल्कि अपने दुश्मनों यानी डच से लड़ने में भी फायदा हो रहा था। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला था। जब ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे को बसाया उस वक्त वो एक 7 आइलैंड का ग्रुप था जिसमें दूर दूर तक जंगल था। ब्रिटिशर्स ने इस पर खूब काम किया और तब जाकर बनकर तैयार हुआ एक ऐसा शहर जिसे कभी ना सोने वाला कहा जाने लगा। जी हाँ, मुंबई को लेकर यही कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं है। अंग्रेजों ने भारत में जो किया, जैसे किया, जितना नुकसान हमें दिया, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ईस्ट इंडिया की सारी संपन्नता को वेस्ट में ले जाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। हालांकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त उसके कुछ साल तक हमारी ग्रोथ रुकी रही। नेपाल और श्रीलंका का जैसा आज हाल है, कभी ऐसा ही हाल उस वक्त भारत का था। धीरे धीरे हालातों को संभाला ही जा रहा था कि सबसे बड़ा बूस्ट उस वक्त मिला जब 1991 में पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने ऐलान किया कि अब प्राइवेट कंपनियां भारत में निवेश कर सकेंगी। बस फिर क्या था, एक के बाद एक कई कंपनियां भारत आकर बस गईं। हालांकि इस दौर में भी भारत का ट्रेडिंग हब कोई और नहीं बल्कि मुंबई था। इससे मुंबई ने जबरदस्त बूस्ट लिया और ये शहर दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आया। मुंबई की देखा देखी सूरत, पुणे और बैंगलोर जैसे शहर भी डेवलप होने लगे। मुंबई में लगातार बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन शहरों को चुनना पसंद किया। वैसे वेस्ट की संपन्नता का मुख्य कारण बस यहीं तक सीमित कर देना गलत होगा। इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं। जैसे भारत में अगर हम ईस्ट की ज़मीन की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की मिट्टी एक वक्त पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ करती थी, जबकि वेस्ट इंडिया की मिट्टी उतनी अच्छी नहीं थी।
लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ जबरदस्त तरीके से माइनिंग होने लगी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जाने लगे, खाली खदानों की तादाद बढ़ने लगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो इस पर इतना काम हुआ कि इनकी जमीन बंजर सी होने लगी। जबकि वेस्ट में इतनी बर्बादी नहीं हुई। तो इसका नतीजा आज भी सबके सामने है। यहाँ की मिट्टी बेहद उपजाऊ मानी जाती है और ये किसी से नहीं छिपा है। पश्चिमी भारत में खेती बाड़ी किस हद तक होती है। वेस्ट इंडिया के ज्यादा अमीर और संपन्न होने के दो मेजर कारण तो आपको पता चल ही गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे बड़े कारण की। सुएज कैनाल नाम तो आपने सुना ही होगा। यूरोप और एशिया के बीच जितना भी व्यापार होता है वो ज्यादातर समुद्र के रास्ते ही होता है। ऐसे में सुएज कैनाल एक बहुत बड़ा रोल निभाता है और ये सुएज कैनाल वेस्ट इंडिया में पड़ता है। यानी ग्लोबली भी लोग ये समझते हैं कि वेस्ट इंडिया की तरफ से व्यापार करना जाहिर तौर पर काफी फायदेमंद होगा। यहाँ पर एक और बात याद रखिए कि भारत का यूएस से काफी व्यापार होता है और यूएसए भी वेस्ट इंडिया साइड ही पड़ता है। इसके अलावा यूरोपियन देश भी वेस्ट साइड ही हैं। अच्छा खासा बिजनेस वेस्ट साइड से ही मुमकिन हो पाता है। खैर, अब इतना तो साफ है कि कैसे ईस्ट की बजाय वेस्ट इंडिया में डेवलपमेंट होता गया और ट्रेडिंग बढ़ती गई। अब बारी आती है चौथे कारण की, जिसका सीधा ताल्लुकात है भारत के लोगों से। दरअसल पिछले कई सालों के आंकड़े बताते हैं कि नौकरी की तलाश में लोगों ने माइग्रेट होना शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि माइग्रेशन ईस्ट टू वेस्ट रहा, यानी भारी तादाद में लोगों ने ईस्ट से प्रवास करना शुरू किया और वेस्ट की तरफ आए, जिससे वेस्ट का एरिया माइग्रेंट्स को मिलाकर पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा हो गया। ऐसे में लोगों के पास ज्यादा काम आया, ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़े और उतना ही ज्यादा व्यापार हुआ, जिसका नतीजा ये रहा कि वेस्ट ईस्ट के मुकाबले बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। हालांकि वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वहीं यहाँ पर भी देखा जा सकता है पॉपुलेशन वाइज वेस्ट काफी आगे बढ़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर जरूरत से ज्यादा लोग हो गए, जिसे हम ओवर पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। इसने वेस्ट में हर तरह की दिक्कतें बढ़ाई हैं। वेस्ट में स्लम्स की तादाद भी बढ़ी है। सबसे डराने वाली बात यह है कि जो दौर अब शुरू हुआ है वो अब रुकने वाला तो नहीं है। आने वाले वक्त में माइग्रेशन रेट अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश की आधी आबादी वेस्ट की साइड होगी। एक तरफ हम देखेंगे साफ सुथरा ईस्ट, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखेगा पॉल्यूटेड वेस्ट। इसके बाद एक आखिरी फैक्टर पर भी बात कर लेते हैं। वेस्ट की साइड लिटरेसी रेट ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे हैं और उसी हिसाब से नौकरी कर रहे हैं। पढ़े लिखे होने की वजह से वेस्ट तेजी से डेवलप हो रहा है। हालांकि फिलहाल ओवर पॉपुलेशन ने अलग टेंशन बढ़ाई हुई है। खैर, उम्मीद करते हैं ऐसे हालात खराब ना हो और वक्त रहते हालातों को कंट्रोल कर लिया जाए। वेल दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ईस्ट इंडिया के मुकाबले वेस्ट इंडिया ज्यादा संपन्न क्यों है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।